अगर आप भी मीठे रसीले आम खाने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपको हैरत में डाल देगा, क्योंकि हम जिस आम की गुठली तक सफा चट कर जाते हैं वो आम जहरीले हो सकते हैं। जी हाँ, भारत में आम को जहरीला बनाया जा रहा है, जिन्हें खाकर हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं। आप में से कई लोग ये बात जानकर भी अनदेखी करते होंगे कि मार्केट में आम को पकाने के लिए खास प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हमारे आसपास के व्यापारी साधारण भाषा में मसाला कहते हैं। लेकिन ये मसाला है क्या? तो इसका इस्तेमाल खास रूप से आम को पकाने के लिए और उसकी मिठास को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए 25 से 30 किलो के कच्चे आम की टोकरी में 2-3 अखबार में लिपटे पाउच डाले जाते हैं और 2 से 3 दिन छोड़ दिया जाता है, जिससे कच्चा आम पूरी तरह से पककर पीला हो जाता है और उसकी खटास मिठास में बदल जाती है। इसी पाउच को मसाला कहा जाता है और इसमें ऐसा केमिकल तत्व होता है जो इंसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जो कि कैल्शियम कार्बाइड के नाम से जाना जाता है। इस केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल वेल्डिंग में और पीवीसी पाइप बनाने में किया जाता है। लेकिन अब 100 से 120 रुपए प्रति किलो आम की कीमत में मिलने वाला ये केमिकल तत्व कारखाने के बजाय खाने की चीजों में क्यों इस्तेमाल किया जाने लगा है? तो दोस्तों, आम जो है वो जब पेड़ से जुड़ा होता है तब पेड़ की जड़ें जमीन और मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेकर आम तक पहुंचती हैं, जिससे उस तक नेचुरल तरीके से एथिलीन गैस पहुंचती है जो उस आम को पकाने का काम करती है। इस प्रोसेस में कच्ची कैरी मीठे रसीले आम में तब्दील हो जाती है। उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसके अंदर का रस और उसकी मिठास इंप्रूव होती है और आखिर में एक पका हुआ स्वादिष्ट आम तैयार हो जाता है। हालांकि पेड़ पर आम उगने से लेकर पकने तक की पूरी प्रोसेस में 120 से 140 दिन लग जाते हैं, लेकिन भारत में आम को फलों का राजा माना जाता है। गर्मी आते ही लोग एक साथ 3-3 पेटी आम खरीदने लगते हैं और इस फल की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि किसान मुनाफा कमाने के लिए जल्द से जल्द कच्चे आम तोड़कर ही बेचने लगते हैं। जहां आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ दिल्ली में ही रोजाना 12 लाख किलो आम बिकते हैं। वहीं देश के लगभग हर छोटे से बड़े शहर में रोजाना 1 लाख किलोग्राम यानी 100 टन से लेकर 2000 टन तक भी आम बिकते हैं। ऐसे में गर्मियों के मौसम में भारत में करोड़ों टन मेगा फ्रूट की बिक्री होती है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है, वो अलग। इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए जब किसान अधपके आम ही व्यापारियों को बेच देते हैं तो वो व्यापारी मसाला यानी कैल्शियम कार्बाइड की मदद से इन आमों को कृत्रिम रूप से पकाते हैं, जिसे आर्टिफिशियल मैंगो राइपनिंग कहा जाता है, जिसमें व्यापारी कच्चे आमों को डिब्बे या टोकरी में लेकर उनके साथ कैल्शियम कार्बाइड के 2 से 3 पाउचेज रखते हैं, जिससे एसिटिलीन नाम की गैस निकलती है जो मॉइस्चर यानी नमी के साथ मिलकर आम को पकाने का काम करती है, जिससे जो आम पेड़ पर कई दिनों में पकता है वो इस टोकरी में पड़े ही 1 से 2 दिनों में पूरी तरह से पक जाता है और मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि दोस्तों, ये एसिटिलीन गैस काफी ज्यादा खतरनाक है और ये कैंसर कारक भी होती है, यानी यह ह्यूमन सेल को कैंसर सेल में बदल सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपको बता दें कि नसों से रिलेटेड दिमागी प्रॉब्लम, पेट में अल्सर और हाइपोक्सिया को भी बुलावा दे सकती है। वहीं कई बार ये भी देखा गया है कि इस प्रोसेस में कैल्शियम कार्बाइड के पाउच से आर्सेनिक और फास्फोरस हाइड्राइड भी रिलीज हो सकते हैं, जो इंसानी शरीर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हैं। इसी वजह से कई देशों में फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल को बैन भी किया गया है। वहीं भारत में भी सरकार की रेगुलेटरी FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आम पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल बैन कर दिया है और अगर कोई व्यापारी इसका इस्तेमाल करते पकड़ा जाए तो उसे दंड भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मार्केट में व्यापारी ग्राहकों के सामने ही धड़ल्ले से केमिकल से पके आम बेच रहे हैं। अब सवाल आता है कि आखिर हम कैसे पता करें कि हमने जो आम खरीदे हैं वो केमिकल वाले हैं या नहीं? तो इसके कई तरीके हैं, जैसे कि रंग से पहचानना। केमिकल से पका आम हर तरफ से एक जैसा नहीं दिखेगा, बल्कि आम के कुछ हिस्से में पीलापन तो कुछ में हरापन आ जाएगा। वहीं प्राकृतिक रूप से पके आमों में हरे और पीले रंग का मिश्रण एक साथ नजर आता है। दूसरा तरीका है बेट कट टेस्ट, जिसके लिए आपको एक बाल्टी पानी में आम डालकर यह चेक करना है कि कौन सा आम डूबा है और कौन सा आम तैर रहा है। अगर पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं आम तो समझ जाइए कि उन्हें पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, जबकि डूबता हुआ आम प्राकृतिक तरीके से पका हुआ होता है। तीसरा तरीका है काट कर देखना। जब आप केमिकल वाले आम को काटोगे तो कहीं से वो पीला, कहीं से सफेद होगा और उसमें प्राकृतिक रूप से पके हुए आम के मुकाबले कम रस होगा, जबकि प्राकृतिक रूप से पका आम हर तरफ से एक जैसा पीला दिखेगा और वो रसदार भी होगा। लेकिन कई बार हमें कोई रिश्तेदार आम की पेटी गिफ्ट कर देता है या फिर मार्केट में खरीदते वक्त व्यापारी इतनी जल्दी करते हैं कि हम आम को ठीक से
पहचान भी नहीं पाते। ऐसे में अगर आपके पास केमिकल से पके आम आ गए हैं तो उसमें से केमिकल का असर निकालने के लिए आप कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक पतीले में पानी लेकर उसमें आम डुबाइए और हाथों से रगड़ रगड़ कर धोइए। जिसके बाद उस पतीले को खाली करके उसमें नया पानी भर लीजिए, जिसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा या नमक मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इस पानी में आम को डालकर 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए। जिसके बाद आम से बाहर निकालकर साफ पानी से उसे अच्छे से धो लीजिए, जिससे ज़्यादातर केमिकल निकल जाएगा, लेकिन फिर भी नुकसान तो हल्का रहेगा ही। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि किसी भरोसेमंद व्यापारी से आप कुदरती रूप से पका हुआ आम सोर्स कीजिए। जो काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपको वैसे आम मिल सकते हैं, हालांकि उनकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ हो सकता है कि अगर आप कुदरती रूप से पके आम खरीदें तो वो अधकचे हों। ऐसे में उन्हें आप घर पर भी पूरी तरह से पका सकते हैं, जिसके लिए आपको हर आम को अखबार या पेपर बैग में लपेट कर छोड़ देना है, जिससे आमों को पकाने वाला एथिलीन गैस अंदर ही फंस जाता है और प्राकृतिक रूप से आम पकने लगता है। इस प्रक्रिया में 1 से 2 दिन लग सकते हैं और हो सकता है कि आम पूरी तरह से ना पके। हालांकि यहाँ हवा से निकलने की जगह छोड़ना सुनिश्चित करें। आमों को पूरी तरह से बंद करने से नमी भी फंस जाएगी, जिससे फफूंद या सड़न हो सकती है। इसके अलावा दूसरा तरीका है आम को दूसरे फलों की टोकरी में मिला दें। ऐसा करने से सभी पकने वाले फल एथिलीन छोड़ेंगे और इससे आम के पकने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। वहीं आप आम को कच्चे चावल या कच्चे पॉपकॉर्न के दानों के कंटेनर में भी दबा कर रख सकते हैं। उससे भी आम प्राकृतिक रूप से पक जाएंगे। हालांकि यह प्रोसेस अखबार के मुकाबले कई गुना तेजी से होती है, इसलिए 4 से 6 घंटे बाद आम को बाहर निकालकर चेक करना जरूरी है कि वो पका है या नहीं, और अगर नहीं पका है तो फिर से 2-3 घंटों के लिए छोड़ दें। और आम को प्राकृतिक रूप से पकाने का आखिरी तरीका है सूरज की रोशनी का उपयोग करना। गर्मी से आम जल्दी पकता है, इसलिए सूरज की रोशनी आम को जल्दी पकाने में मदद करेगी। बस अपने फलों को कुछ घंटों के लिए धूप वाली जगह पर रखें। हालांकि इस विधि का उपयोग करते समय सावधान रहें। बहुत अधिक गर्मी से आम खराब हो सकता है या फल मक्खियों को आकर्षित भी कर सकता है। आखिर में बात करें कैल्शियम कार्बाइड जैसे रसायन से पके आमों को खाने के शॉर्ट टर्म में क्या परेशानी हो सकती है, तो कई बार केमिकल डालकर पकाए गए आमों को खाने से मुंह में हल्की जलन महसूस होती है और कई बार ऐसे आम खाने के बाद पेट दर्द, दस्त और गले में जलन का भी एहसास होता है। इसके अलावा केमिकल की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से थकान, कमजोरी, वोमिटिंग और बार बार प्यास लगने जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में दोस्तों समस्या तो गंभीर है और इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है, लेकिन आजकल ग्राहकों के लिए भी आम की मिठास इतनी ज़रूरी हो गई है कि वो इतने खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि अगर हम जागृत हो गए और हमने केमिकल वाले मैंगोज को खरीदना बंद कर दिया तो जो केमिकल पहले से ही बैन है उसका प्रचलन भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। खैर, इस आर्टिफिशियल मैंगो राइपनिंग को कैसे रोका जा सकता है और आपका पसंदीदा फल कौन सा है, कमेंट्स में बताइए। वैसे मुझे तो मीठे रसीले आम बड़े पसंद है, लेकिन बस वो केमिकल फ्री होने चाहिए। और अगर आप भी मीठे रसीले आम के दीवाने हैं तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए।